हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और स्वागत है आप लोगों का लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग एक मैडम जी के साथ बस में सवारी करने वाले हैं। तो सब लोग जल्दी से बस में चढ़ जाओ, और जिसको जगह ना मिले वो ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। वैसे यार, मैं एक बात बताऊं, अगर इस स्टोरी का टाइटल मैडम राइड्स द बस के जगह मैडम ड्राइव्स द बस रहता ना, तो कसम से यार मैं चलती बस से कूद जाता। खैर, मौज मस्ती को साइड में रखते हुए चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक 8 साल की बच्ची से जिसका नाम है वल्लियमाई। लेकिन प्यार से सब इसे वल्ली बुलाते हैं। अब दोस्तों, ये वल्ली ना चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी। यानी कि इसको नई नई चीज़ें देखना, उसको एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन यार, वल्ली का सबसे बेस्ट टाइम पास करने का तरीका पता है क्या था? वो ना अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और रोड पर हर आते जाते लोगों को देखते रहती थी। क्योंकि वल्ली के आस पड़ोस में इसके एज के कोई बच्चे भी नहीं थे जिसके साथ ये खेलती। इसीलिए ये मज़े से दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और बाहर का नज़ारा देखते रहती थी। और ये वल्ली के लिए कोई गेम से कम नहीं था। अब दोस्तों, वल्ली को बाहर खड़े होकर सबसे ज़्यादा मज़ा जिस चीज़ को देखने में आता था ना, वो है बस। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने। वल्ली के घर के रास्ते से जो भी बस गुजरता था ना, उसे वो देखकर सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। यार, वल्ली के घर के पास से ना हर घंटे बस गुजरती थी। एक बार तो बस पैसेंजर्स को गांव से बैठाकर पास वाले टाउन ले जाती थी, और फिर टाउन से पैसेंजर्स को वापस गांव लाती थी। अब दोस्तों, बस जब भी आता था ना, तो वल्ली के घर के पास ज़रूर रुकता था पैसेंजर्स को बैठाने और उतारने के लिए। और हर दिन नए नए पैसेंजर्स को देखना, उनको नोटिस करना, वल्ली के लिए एक अनएंडिंग जॉय के जैसा था। अब हर दिन ऐसे ही बस को आते जाते देख, कहीं ना कहीं वल्ली के मन में भी इच्छा होने लगती है कि मुझे भी इस बस में बैठना है। अब यार, जैसे जैसे समय बीतता है, वल्ली का बस में बैठने का डिज़ायर और स्ट्रांग होते जाता है। अब यार, अगर वल्ली का कोई दोस्त बस में ट्रैवल करता, और वो अगर आकर वल्ली को अपनी जर्नी के बारे में बताता था ना, कि वल्ली मैं ना बस में बैठकर टाउन गई थी, मैंने वहाँ ये देखा वो देखा, तो वल्ली को ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता था। और वल्ली उनकी बात सुनकर प्राउड प्राउड चिल्लाने लगती थी। हालांकि प्राउड प्राउड का मतलब ना ही तो वल्ली को पता था और ना ही तो उसके दोस्तों को समझ में आता था। लेकिन सिंपली वल्ली प्राउड प्राउड चिल्लाकर ये बोलना चाहती थी कि चल चल, अब ज़्यादा फेंकना बंद कर। अब यार, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वल्ली का बस में बैठने का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। और जो भी गांव के लोग बस में ट्रैवल करके आते थे, वल्ली छुप छुप कर उनकी बातें सुनती रहती थी। और दोस्तों, वल्ली ने लोगों की बातें सुनकर बस जर्नी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट किया था। जैसे कि गांव से शहर का डिस्टेंस है, वो करीब 6 मील है। और गांव से शहर जाने में लगभग 45 मिनट लगता है। और जो एक तरफ से बस का भाड़ा है वो 30 पैसा है, जो कि और लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। अब दोस्तों, वल्ली के दिमाग में दिन भर यही सब चलता रहता था, और वो मन ही मन प्लान बनाते रहती थी कि अगर मैं दोपहर में 1 बजे बस बैठ जाऊं, तो 1 बजकर 45 मिनट में टाउन पहुंच जाऊंगी, और फिर लगभग 2 बजकर 45 मिनट तक वापस घर आ जाऊंगी। वल्ली ने मन ही मन सारा कैलकुलेशन कर रखा था। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है, वल्ली के गांव से बस निकलने ही वाला था, तभी वल्ली चिल्लाती है, बस रोको, और अपनी नन्ही सी हाथों से बस को रोकने की कोशिश करती है। तभी बस का कंडक्टर वल्ली को देखता है और बोलता है, किसको जाना है बच्ची, जल्दी से भेजो। फिर वल्ली चिल्लाकर बोलती है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और फिर वो कंडक्टर को कुछ कॉइन्स दिखाती है और बोलती है, देखो मेरे पास पैसे भी है और मुझे टाउन जाना है। और फिर कंडक्टर अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, आ जाओ बच्ची, बैठ जाओ। तभी वल्ली बोलती है, नहीं नहीं, आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ। तो फिर कंडक्टर बोलता है, अरे मैडम जी, आप तो गुस्सा हो गई, आइए बस में बैठ जाइए, ये रहा आपका सीट। फिर कंडक्टर बोलता है, चलो चलो, सब लोग साइड में हट जाओ, मैडम को आने दो। अब दोस्तों, बस में सभी लोग वल्ली को देखकर हंस रहे थे, लेकिन वल्ली शर्माते हुए जाकर खाली सीट में बैठ जाती है। और फिर कंडक्टर वल्ली से पूछता है, अब चले मैडम। और फिर कंडक्टर 2 बार सीटी बजाता है और बस चलने लगती है। अब यार, क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो बस में सिर्फ 6-7 लोग ही ट्रैवल कर रहे थे। और जो बस थी वो बाहर से वाइट और ग्रीन कलर से पेंटेड थी, और अंदर से वो बस एकदम चांदी के जैसा चमक रही थी। और वल्ली के सीट के जस्ट सामने एक घड़ी टंगी हुई थी,
और अंदर से वो बस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और लक्सुरियस थी। अब दोस्तों, वल्ली अपने सीट पर बैठ जाती है और बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगती है। लेकिन यार, क्योंकि वल्ली छोटी थी तो उसे सीट में बैठकर बाहर अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो वो बस की सीट में चढ़कर खड़ी हो जाती है और बाहर का सुंदर नज़ारा देखने लगती है। अब दोस्तों, बस एक पतली से सड़क से गुजर रही थी और रोड के एक तरफ खाई था और दूसरे तरफ एक नहर था और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और कुछ दूर में कुछ माउंटेन्स भी थे। मतलब कि बहुत ही सुंदर नज़ारा था और जहां तक नजरें जा रही थी वहां तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। अब वल्ली जो है वो सीट पर खड़ी होकर एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक से आवाज आता है, ओए बच्ची, ऐसे सीट पर खड़ी मत रहो और आराम से बैठ जाओ। और फिर वल्ली अपनी सीट पे बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि साला मुझे बच्ची किसने बोला। और फिर वो बोलती है, मैं बच्ची नहीं हूं, समझ गए ना तुम लोग। जैसे तुम लोगों ने बस में बैठने के 30 पैसे दिए हैं, वैसे ही मैंने भी 30 पैसे दिए हैं। सो डोंट कॉल मी बच्ची। अब जिस आदमी ने वल्ली को बच्ची बोला था उसे कंडक्टर थोड़ा फनी टोन में बोलता है, अरे सर जी, ये बच्ची कहाँ से लग रही है आपको? ये तो बड़ी मैडम है। कोई बच्ची भला बस में अकेले ट्रैवल करती है क्या? और कोई बच्ची भला बस में भाड़ा देती है क्या? फिर यार वल्ली कंडक्टर की तरफ देखते हुए बोलती है, ओए अंकल, मैं कोई मैडम वेडम नहीं हूँ, समझ गए ना आप? और आपने मुझे अभी तक टिकट भी नहीं दिया है। फिर बस कंडक्टर एक टिकट फाड़ कर वल्ली को देता है और बोलता है, अब तुम आराम से बैठ जाओ, आखिर तुमने सीट में बैठने के पैसे दिए हैं ना, तो फिर तुम खड़ी क्यों हो जाती हो? तो वल्ली बोलती है, क्योंकि मुझे खड़े होकर ही जाना है। फिर कंडक्टर वल्ली को समझाते हुए बोलता है कि अगर तुम ऐसे सीट पर खड़ी रहोगी तो तुम शार्प टर्न में सीट से गिर भी सकती हो, इसीलिए तुम सीट पर बैठ जाओ बच्ची। तो वल्ली थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है कि मैंने बोला ना आपको कि मैं बच्ची नहीं हूँ। तो कंडक्टर बोलता है, अरे सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम 8 साल की हो। अब दोस्तों, बस रास्ते में रुकती है। फिर कुछ और यात्री बस में बैठने लगते हैं। अब वल्ली को लगता है कि कहीं मेरे सीट पर कोई और आकर ना बैठ जाए, इसीलिए वो जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन फिर एक औरत आती है और वल्ली के बगल वाले सीट में आकर बैठ जाती है और वल्ली से पूछती है कि क्या तुम अकेली हो इस बस में? अब यार, वल्ली को ये औरत ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसके कान में बड़े बड़े छेद थे और उस औरत ने बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहन रखे थे और वो औरत पान चबा रही थी जो कि उसके मुंह से टपकने ही वाला था। वल्ली मन ही मन सोचती है, छी छी, कैसी औरत है, भला इससे कौन बात करेगा? लेकिन फिर भी वल्ली उस औरत को रिप्लाई कर देती है और बोलती है, हाँ मैं बस में अकेली ही हूं और मैंने बस का टिकट भी लिया है। तभी कंडक्टर बीच में इंटरफेयर करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, ये बस में अकेली ही ट्रैवल कर रही है और इसने 30 पैसे देकर टिकट भी लिया है। तभी वल्ली बस कंडक्टर से बोलती है, आप अपने काम से मतलब रखिए ना। मतलब कि जो बस कंडक्टर था ना यार, वो भी पूरा मजे ले रहा था वल्ली के साथ। लेकिन वल्ली के बगल में जो औरत बैठी थी वो वल्ली से सवाल पूछे जा रही थी। वो बोलती है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें टाउन में किस जगह पे जाना है? तुम्हें कौन से स्ट्रीट में जाना है? हाउस नंबर क्या है? तो वल्ली बोलती है, आप मेरा फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और फिर वल्ली अपना फेस विंडो के साइड कर लेती है और बाहर की ओर देखने लगती है। अब दोस्तों, वल्ली का जो ये फर्स्ट बस जर्नी था ना, ये बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि यार वल्ली ने बहुत ही मुश्किल से बस में ट्रैवल करने के लिए पैसे जमा किए थे। एक एक पैसे जोड़ जोड़ कर वल्ली ने टोटल 60 पैसे जमा किए थे। अब दोस्तों, वल्ली के गांव में ना मेला भी लगा हुआ था, लेकिन वल्ली ने उन पैसों को मेले में नहीं खर्च किया। हालांकि वल्ली को मेले में बहुत सारी चीजें खरीदने का भी मन होता था, जैसे कि टॉयज, बलून्स, और इन सबसे भी ज्यादा वल्ली को झूले पर बैठना पसंद था। लेकिन वो अपनी सारी इच्छाओं को मारकर बस राइड करने के लिए पैसे बचाई थी। अब यार, वल्ली के लिए दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था घर से बाहर निकलना, क्योंकि यार इतनी छोटी बच्ची को कौन ही अकेले आने देगा बस में। लेकिन दोस्तों, वल्ली की जो माँ थी ना, वो दोपहर में लंच करने के बाद करीब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सोया करती थी और वल्ली उसी टाइम में घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखा करती थी। और उसी बीच कभी कभी वल्ली अपने गांव में टहलने भी निकल जाया करती थी और वल्ली की माँ को पता भी नहीं चलता था। और आज भी वल्ली बस राइड करने के लिए भी उसी समय आई है और उसकी माँ के उठने से पहले ही वल्ली को घर वापस पहुंच जाना है। अब दोस्तों, बस तेजी से चल रही थी। कभी बस किसी छोटे से गांव से होकर गुजरती, तो कभी दुकान के पास से होकर गुजरती। और यार, कभी कभी जब बस के सामने से कोई गाड़ी आ रहा होता था तो वल्ली को ऐसा लगता था जैसे कहीं उसकी बस उस गाड़ी से टकरा ना जाए।
या फिर अगर सामने से कोई पैदल रोड क्रॉस कर रहा होता था तो वल्ली को ऐसा लगता कि कहीं वो बस से टकरा ना जाए। लेकिन बस जो है वो सेफली निकल जाती थी। और दोस्तों, वल्ली जब बस की खिड़की से बाहर देखती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे सामने में जो ट्रीज है वो तेजी से इसकी तरफ आ रहा है। लेकिन फिर तुरंत ही बस उन ट्रीज को क्रॉस कर जाती थी। यार, वल्ली की बात सुनकर ना मुझे भी अपना बचपन का दिन याद आ गया। मैं भी जब छोटा था ना तो मुझे बस में बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। बस अगर कहीं ख़राब रास्ते में झुकता था ना तो मुझे लगता था कि कहीं बस पलट ना जाए और मैं बस के ऑपोजिट डायरेक्शन में झुकने लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस को पलटने से बचा लूँगा। अब यार, इसके बाद वल्ली अचानक से बस की खिड़की से देखती है कि एक काऊ अपनी पूंछ उठाकर बीच रोड पर बस के साथ साथ भाग रही होती है। ये देखकर वल्ली को ऐसा लग रहा था जैसे वो काऊ बस के साथ रेस लगा रही हो। और जब बस का ड्राइवर हॉर्न बजाता तो गाय और तेजी से भागने लगती और फिर बस के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, ये मोमेंट ना वल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा फनी था और वो इसे देखकर इतना हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर कंडक्टर आता है और बोलता है, अब बस भी करो मैडम, और कितना हंसोगी, कुछ कल के लिए भी बचा कर रखो। और फिर यार, काऊ जो है वो किनारे हो जाती है और बस दोबारा से चलने लगती है और अब एक रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच जाती है। और वल्ली को दिखाई देता है कि दूर से एक ट्रेन आ रहा है। और जैसे जैसे वो ट्रेन करीब आ रहा था, वल्ली को ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रेन बड़ा होते जा रहा है। और फिर ट्रेन तेजी से रेलवे क्रॉसिंग को पार करती है और ट्रेन की आवाज और वाइब्रेशन से पूरा बस हिल जाता है। अब बस वापस से चलने लगती है और एक भीड़ वाले गली से होकर गुजरने लगती है जहां पर बहुत सारे शॉप्स थे। फिर यार, अचानक से वल्ली का नजर पड़ता है एक कपड़े की दुकान पर जिसमें बहुत सारे नए नए कपड़े रखे हुए थे और उस दुकान में बहुत ही ज्यादा भीड़ था। तो वल्ली बोलती है, ओ भाई, इतना ज्यादा भीड़, इतनी भीड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब यार, ऐसे ही करते करते बस जो है वो बस स्टॉप पे आ जाती है और सारे पैसेंजर्स बस से उतरने लगते हैं। लेकिन वल्ली जो है वो बस में ही बैठी रहती है। तभी कंडक्टर आता है और वल्ली से बोलता है, क्या मैडम, आपको बस से नहीं उतरना है क्या? मैं आपको 30 पैसे में इतना ही दूर ला सकता हूँ बस। तो वल्ली बोलती है, नहीं, मुझे अब इसी बस से वापस अपने घर जाना है। और फिर वो अपने पॉकेट से 30 पैसे और निकालती है और कंडक्टर को देती है। तो कंडक्टर बोलता है, क्यों मैडम, कोई बात हो गया क्या, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो वल्ली बोलती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस में बैठने के मज़े लेने आई थी और इसीलिए अब मुझे वापस घर जाना है। तो फिर कंडक्टर बोलता है, अरे मैडम, अब आप आ ही गई हो इतनी दूर तो अब थोड़ा बाहर का भी नज़ारा ले लीजिए घूम फिर कर। तो वल्ली बोलती है, नहीं नहीं, मुझे अकेले डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। तो कंडक्टर बोलता है, आपको अकेले बस में आने में डर नहीं लगा तो अब आप बाहर जाने में क्यों डर रही हैं? तो फिर वल्ली बोलती है, नहीं नहीं, बस मैं भला क्यों डर लगेगा मुझे। तो कंडक्टर बोलता है, अच्छा मैडम, कम से कम बाहर जाकर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी लीजिए, मैं यहीं पर हूँ, कुछ नहीं होगा। तो वल्ली बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। तो कंडक्टर बोलता है, अच्छा रुकिए, मैं ही आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो वल्ली बोलती है, नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो कंडक्टर बोलता है, कोई बात नहीं मैडम, मेरे तरफ से कोल्ड ड्रिंक पी लो आप, मैं आपसे इसके पैसे नहीं लूँगा। लेकिन वल्ली बोलती है, नहीं, मुझे नहीं पीना, आप बस मुझे मेरा टिकट दे दो। तो कंडक्टर बोलता है, ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्ज़ी। और फिर बस कुछ देर के लिए बस स्टॉप पर रुकती है ताकि पैसेंजर्स बस में बैठ जाए। फिर यार, बस कंडक्टर वल्ली को टिकट देते हुए बोलता है, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें घर में खोज नहीं रही होंगी? तो वल्ली बोलती है, नहीं, कोई नहीं खोज रहा होगा मुझे। और फिर इसी के साथ बस चलने लगती है। और दोस्तों, वल्ली जो है वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी और वापस से वो बाहर का नज़ारा देखने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन सब चीज़ों को पहली बार देख रही हो। हालांकि वो एक बार उन सब चीज़ों को देख चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सेम एक्साइटमेंट के साथ उन सब चीज़ों को देखती है। अब कुछ दूर चलने के बाद वल्ली को रोड पर एक मरा हुआ गाय दिखाई देता है जो कि रोड पर पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी गाड़ी वाले ने उसे मार दिया हो। तो वल्ली कंडक्टर से पूछती है, क्या ये वही गाय है जो हमने आते समय देखा था? तो कंडक्टर कुछ बोलता नहीं है, बस अपना सर हिला देता है। तो यार, वल्ली ना उस गाय को देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और सोचने लगती है कि कुछ देर पहले ये गाय कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन वही गाय अभी कितनी डरावनी लग रही है। इसके चारों पैर फैले हुए हैं और इसकी आंखें भी खुली हुई हैं, जो कि अब
लाइफलेस हो चुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें ही देख रही हो और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून बिखरा पड़ा है। दोस्तों ये सीन न वल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था और अब वल्ली अपनी खिड़की से बाहर की ओर देखना भी बंद कर देती है और सैड होकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब यार लगभग 3:45 में बस वल्ली के गांव वाले बस स्टॉप में पहुंच जाता है और वल्ली अपनी सीट से उठकर जाने लगती है और तभी पीछे मुड़कर कंडक्टर को बोलती है, ठीक है सर, अब मैं जा रही हूँ। आई होप कि हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और फिर कंडक्टर भी स्माइल करते हुए थोड़ा फनी टोन में बोलता है, ठीक है मैडम, जब भी आपका बस में घूमने का मन करे ना तो आप बिना कुछ सोचे आ जाना और हाँ, पैसे लाना मत भूलना। अब दोस्तों वल्ली बस से उतरकर अपने घर की ओर जाने लगती है और वो जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ सोकर उठ चुकी है और एक पड़ोस की आंटी से बैठकर बात कर रही है। वल्ली बताती है कि ये आंटी साउथ वाले गली में रहती है और बहुत ही ज्यादा बक बक करती है, यानी कि एक बार अगर बोलना शुरू कर दे तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। अब जैसे ही वल्ली घर में आती है तो वो आंटी बहुत ही कैजुअली पूछती है, कहाँ गई थी तुम? लेकिन वल्ली कुछ रिप्लाई नहीं करती है और सिर्फ स्माइल करती है और फिर से वल्ली की माँ और वो आंटी आपस में बात करने लगती है और वल्ली की माँ वो आंटी से कुछ ऐसा बोलती है, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, हमारे बीच और दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम भला सबके बारे में कैसे जान सकते हैं, और अगर हम किसी चीज़ के बारे में जान भी जाते हैं तो उसे समझ नहीं पाते हैं। आप ही बताइए, समझ पाते हैं क्या? तो वल्ली बीच में इंटरफेयर करते हुए बोलती है, हाँ हाँ सही कहा आपने। तो वल्ली की माँ बोलती है, क्या बोला वल्ली तुमने? तो वल्ली बोलती है, कुछ नहीं, मैं तो बस हाँ में हाँ मिला रही थी। तभी वो आंटी बोलती है, देख रहे हैं ना आप, कैसे आपकी बेटी हमारे बातों के बीच में इंटरफेयर कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये बड़ी औरत बन गई हो। हालांकि वल्ली सिर्फ स्माइल करती है और वो नहीं चाहती कि किसी को उसके स्माइल का रीज़न पता चले, और किसी को वल्ली के स्माइल का रीज़न पता चलने का कोई चांस भी नहीं था। चांस था क्या, आप लोग ही बताओ यार। और दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से अब आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।